सवाल ही पढ़ने में नानी याद आ जाएगी आपको कि दो दोस्त ए और बी फल खरीदने के लिए बाजार गए, जाने दो। पहली दुकान पर बी ने ए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे, ए ने बी से 9 आम ज्यादा खरीदे। अगली दुकान पर ए ने बी प्रति सेब की कीमत पर कुछ सेब खरीदे और बी ने ए से 18 सेब ज्यादा खरीदे। बाद में पाया कि ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 4:7 है, जबकि उनके द्वारा फल खरीदने पर खर्च की गई राशि समान है। तो ए अनुपात बी बताइए। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आ रहा है और आपको ये दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि यार मुझे एक्स और वाई मानना पड़ेगा, तो एक्स और वाई और ए और बी 4 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए, ये बात तय है। इक्वेशन आपके पास 2 बनेंगी, एक ये संख्या से और एक यहां से। तो 2 इक्वेशन से 4 वेरिएबल निकलना मुश्किल है। इसका मतलब कि संख्या पे सवाल का उत्तर डिपेंड ही नहीं करेगा, और जब डिपेंड नहीं करेगा तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, ठीक है, पहली बार में, और दोबारा में ए और बी यहाँ पर है। इन्होंने मुझे खुद कहा है कि ए ने बी से 9 आम ज्यादा खरीदे हैं, तो मैंने कहा इसने 1 आम खरीदा है और इसने 10 खरीदे, 9 ज्यादा खरीदे। बी ने ए प्रति आम की दर से, तो इसने ए की कीमत से खरीदे, इसने भी ए की कीमत से खरीदे, सेम कीमत है। अगली दुकान पर ए ने बी प्रति सेब की इकाई पर कुछ सेब खरीदे और बी ने ए से 18 ज्यादा खरीदे, बी ने ए से, इसने 1 खरीदा बी की कीमत पे, इसने 18 ज्यादा यानी 19 बी की कीमत पे, और दोनों ने समान खर्चा किया है। तो मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि ए का टोटल खर्चा कितना है, तो आपने कहा 10 ए, तो ए ने यहां पे खर्चा किया है और बी खर्चा किया है यहां पे, बी ने ए खर्चा किया है यहां पर और 19 भी खर्चा किया है यहां पर। तो आप कह सकते हैं 9a बराबर 18b, यानी a बाई बी बराबर 2/1। यही उत्तर है, a बाई बी बराबर 2/1। यानी ऐसा कभी सवाल आए, आगे भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से 1 मानना है, 2 मानना है, x मानना है, y मानना है, z मानना है, कुछ भी मान ले, बात खत्म।